इंसान चला जाता है पर उसके द्वारा किए गए कामों की चर्चा हमेशा होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। वापस दिल्ली लौटने के लिए हेलीपैड की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बातों ही बातों में अपने एक सुरक्षाकर्मी से पूछा कि उसका आगे का प्लान कहाँ का है। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि वो इलाहाबाद जाने वाला है अपने माता पिता से मिलने के लिए। इतना सुनकर चंद्रशेखर अपनी सेक्रेटरी को किनारे लेकर गए और कुछ कहने लगे और फिर दिल्ली रवाना हो गए। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये उस सुरक्षाकर्मी को तब पता चला जब सेक्रेटरी ने उसकी कार में धोती, साड़ी और मिठाइयाँ रख दी। सुरक्षाकर्मी ने जब मना किया तो सेक्रेटरी ने यह साफ कहा कि पीएम साहब का आदेश है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। पीएम की ओर से आपके माता पिता के लिए ये उपहार है। अब इसके बाद आप यह जान लीजिए कि चंद्रशेखर का यही व्यवहार उनके पूरे स्टाफ के साथ रहा, चाहे वो कोई साधारण एसपीजी का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ही क्यों ना हो। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। आज भी चंद्रशेखर को उनके तीखे तेवरों और साफ बात के लिए याद किया जाता है। वो बात खुलकर कहते थे और इसलिए यह जाहिर है कि ज़्यादातर लोगों से उनकी बनती नहीं थी। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि मुद्दे पर वो दोनों पक्षों के समाधान के लिए लगभग मना चुके थे, मगर उनके पास समय का अभाव था। उनके पास समय नहीं था, उनकी सत्ता जा चुकी थी। फिर चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आ जाती है और उसके बाद उस मस्जिद को ढहा दिया जाता है और ये बात फिर कभी नहीं बनती। आप चंद्रशेखर के तर्क तेवर का अंदाज एक और कहानी से लगा सकते हैं। कहानी यह है कि एक बार चंद्रशेखर आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित करने के लिए इलाहाबाद गए हुए। जब चंद्रशेखर वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आचार्य बीमार चल रहे थे और वहीं पर लोहिया मौजूद थे। आचार्य ने चंद्रशेखर से कहा कि आप डॉक्टर लोहिया को अपने साथ ले जाइए, जिस पर लोहिया बोलते हैं कि उनको तो कलकत्ता जाना है। तब चंद्रशेखर ने कहा कि आप बलिया से चले जाइएगा, कलकत्ता के लिए बक्सर से ट्रेन है और बलिया से बक्सर आपको जीप से भिजवा दूंगा। बलिया और बक्सर के बीच की दूरी बहुत कम है। लोहिया बलिया पहुंचते हैं और स्टेशन पर ही वो पूछने लगते हैं कि जीप कहाँ है, जिस पर चंद्रशेखर ने कहा कि उसका इंतजाम हो चुका है, आप निश्चिंत रहिए। गेस्ट हाउस पहुंचकर लोहिया फिर वही सवाल दोहरा देते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि शाम तक आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको तो वैसे भी कल सुबह निकलना है। अब इस पर लोहिया भड़क जाते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं, जिस पर चंद्रशेखर भी भड़क जाते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसा है डॉक्टर साहब, आपकी इज्जत है तो हमारी भी उतनी ही इज्जत है। आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, हमें झूठा मत ठहराइए। वो रही जीप और वो रहा रास्ता, अब आप यहाँ से निकल सकते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे नेताओं की कहानियां हमें बहुत कम ही सुनने को मिलती है। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआती दिनों में चंद्रशेखर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे और फिर वहीं वो नेता भी बने। लेकिन जब सोशलिस्ट पार्टी टूटती है तो चंद्रशेखर कांग्रेस में आ जाते हैं और युवा तर्क कैटेगरी का हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में इन्हीं के बूते इंदिरा गांधी ने ओल्ड गार्ड को किनारे लगाया था, मगर चंद्रशेखर के बगावती तेवर यहाँ भी बने रहे। 1975 में इमरजेंसी लागू हुई तो चंद्रशेखर उन कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिन्हें विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। फिर जब इमरजेंसी हटी तो चंद्रशेखर जेल से बाहर आते हैं और विपक्षी दलों की एक होकर बनाई गई पार्टी जनता पार्टी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अपनी पार्टी की जब सरकार बनती है तो चंद्रशेखर ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। सत्ता के संघर्ष में कभी इसको तो कभी उस प्रत्याशी को समर्थन करते रहे और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की बारी आई थी साल 1990 में, जब उनकी ही पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें आप वीपी सिंह भी कहते हैं, उनकी सरकार बीजेपी के सपोर्ट वापस लेने के चलते अल्पमत में चली गई। चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल की टूट हुई और एक 64 सांसदों का धड़ा अलग हो गया था। उसने दावा ठोक दिया था सरकार बनाने का। इसमें चंद्रशेखर को समर्थन दिया था राजीव गांधी ने। जी हाँ, राजीव गांधी के कांग्रेस ने उन्हें समर्थन किया था। पीएम बनने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के हिसाब से चलने से साफ इनकार कर दिया था। चंद्रशेखर वो शख्स थे जो कभी मंत्री नहीं बने, अपने जिद पर रहे और बनते भी हैं तो सीधा प्रधानमंत्री। हालांकि उनकी सरकार मात्र 7 महीने में ही गिर गई थी। तो ऐसे बिरला व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रशेखर सिंह।
आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।